अब बात थोड़ी राजनीति की, क्योंकि आजम खां जेल से छूटे और फिर जेल पहुंच गए, यानी कि थोड़ी दिन घर का खाना मिला, फिर तो वापस जेल में जाना है, जेल की रोटी खाना है। यूपी की सियासत में आजम खां बहुत बड़ा नाम है, चाहे पहले चाहे आज। वो अब तीसरी बार जेल चले गए हैं। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जेल हो गई है। आजम खां के जेल जाने से अब यह साफ हो गया है कि जो उनका सियासी कैरियर है वो लगभग अब ख़त्म माना जाए। इस बार जब आजम खां जेल से बाहर आए थे तो मात्र 55 दिनों तक ही वो खुली हवा में सांस ले पाए। उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो भी इसी साल फरवरी में हरदोई जेल से छूटे थे। अभी उनको जन्म तिथि के हेर फेर के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है दोनों को। लेकिन आजम खां इससे पहले एक बार 23 महीना और एक बार 27 महीना जेल में रह चुके हैं। इस दौरान उन पर 100 से ज़्यादा मुकदमे लादे गए। वो बकरी चोरी और मुर्गी चोरी जैसे आरोपों में भी, हास्यास्पद आरोपों में भी जेल में गए, चार्जशीट हुए। वो मजाक बनकर रह गए जो सियासत का इतना बड़ा कद था। लेकिन ये दिन के फेर हैं। आजम खां जब सत्ता में थे तो उनकी तूती बोलती थी। मुजफ्फरनगर दंगे में उन्होंने जो भूमिका निभाई, उससे वो उत्तर प्रदेश में जनता की नज़रों में खलनायक बन गए थे। अखिलेश यादव सरकार पर सबसे बड़ा आरोप मुजफ्फरनगर दंगे का था। लेकिन आज आजम खां के साथ वैसी भावना नहीं है। वो 80-90 मुकदमों में जमानत पा चुके हैं। बार बार जेल जाने से उनकी सेहत बिगड़ी है, उनकी उम्र बढ़ रही है, जनता की सहानुभूति उनके साथ है। इतनी लंबी सजाएं उन्होंने जेल में काट ली हैं कि जेल से शायद उनको अब डर नहीं लगता होगा। लेकिन मानने वाले मानते हैं कि आजम खां पर अब जुल्म की इंतहा हो रही है। आंजनेय कुमार सिंह को भी उतना ही फायदा मिला और वह बार बार एक्सटेंशन पाकर मुरादाबाद के कमिश्नर बने हुए हैं। आजम खां के ज़िले में डीएम रहते उनके द्वारा की गई कार्रवाई ने उनको योगी सरकार में हीरो बनाकर रखा है, यानी कि उनको गोद में उठाया हुआ है। आजम खां भले ही दुर्दिन में है, उनकी सियासत खत्म हो रही है, लेकिन उनकी पार्टी में हैसियत खत्म नहीं हुई है। वो हमेशा समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की स्थिति में रहे। उनकी भाषण शैली ही उनकी हमेशा ताकत रही। वह सभाओं का मुख मोड़ने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके तीखे जो तेवर हैं, उसने लोगों को आकर्षित भी किया और बहुत बार समाजवादी पार्टी का नुकसान भी किया। उन्होंने असंख्य दुश्मन पैदा कर रखे हैं। उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जौहर विश्वविद्यालय, उसकी वजह से भी उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बने। वो आज दुर्दशा का शिकार है। बीजेपी सरकार ने उसके कई हिस्सों पर बुलडोजर चलाकर धाराशाही कर दिया। वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं 70 के ऊपर, उसमें यह बात आनी लाजमी है कि वो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में अब कितनी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। इस उम्र में संघर्ष करने का मादा कितना बचा रहता है। वैसे उनका हौसला कम नहीं है। परिस्थितियां उनके हाथ से भली निकलती जा रही हों, लेकिन उनकी जो तेवर है, उनकी जो जबान है, जो उनकी भाषा है, वो आज भी लाखों करोड़ों लोग उसको सुनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इन सब के इतर उनकी चिंताएं परिवार को लेकर भी हो सकती हैं कि उन्होंने जो झेला, उसके साथ साथ उनका परिवार का जो भविष्य है और उनके जो बेटे का भविष्य है, वो सब अंधकारमय हो चला है। कभी जिस आजम खां को लोग नफरत करते थे, आज उसी आजम खां के लिए बार बार उन पर हो रही कार्रवाई से सहानुभूति पैदा हो गई है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा सियासत में समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जेल में है। और समाजवादी पार्टी ने उनके जेल में रहते भी लोकसभा में 37 सीटें, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीटें जीती भी हैं। तो फैक्टर 2-4 दिन काम करता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा, बहुत बड़ा मुस्लिम नेता
उसका और उसके पूरे परिवार का राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्त है।